आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते। तो भागवत ऋषि कहते हैं, शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। समस्त बंधुओं को नमन करते हुए कुछ स्वास्थ्य चिकित्सा के ऊपर जो हम लोगों ने सोच रखा है उस पर कुछ कार्य करने से पहले, आजकल जो मौसम है, जो ऋतु चल रही है, जो ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर कुछ छोटी सी एक बात कर लेते हैं। और वो प्रक्रिया आज के दौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 3 सालों से लगातार हम सब ये चिल्लाते चले आ रहे हैं कि जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भारत के अंदर कार्य चल रहे हैं, उसमें भी कहीं और ज़्यादा अभी ऋतु अपना कार्य करने वाली है। जिस पर बार बार मैंने कमेंट्स किया कि अभी तो जो व्यक्ति झूठ बोल करके फैला रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा भोलेनाथ का तांडव आप सबको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जिस प्रक्रिया पर कार्य कर रहा हूँ, जो वैदिक गणित के बार बार बात करता हूँ, उस वैदिक गणित के अनुसार जो व्यक्ति काल को जानता है उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। इस बात को भी मैं बार बार कहता आया। तो बंधुओं, सबसे पहले प्रक्रिया यही है कि पहले भयंकर गर्मी पड़ी, उसके बाद मैंने फिर कहा कि खूब कस के बरसात भी होगी, और बरसात के बाद मैंने ये भी लगातार कहा कि इस बार ठंड भी बहुत पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति के साथ आप लोग ही खेल रहे हो लगातार, और प्रकृति को झूठा बना करके आप अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। इसी संदर्भ पे जो रामधारी सिंह दिनकर ने हम लोगों से बहुत पहले कहा कि कल रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद कि आदमी भी क्या गजब का जीव होता है, मुश्किलें अपनी बढ़ाता आप फंसता है और फिर बेचैन हो सोता न जगता है। तो हम सब ने जो विज्ञान पर इतना ज़्यादा विकास का शोर मचा करके पश्चिमी विज्ञान को अपना रखा है, उस विज्ञान के तहत पर जो प्रक्रियाएं प्रकृति कर रही है उसका परिणाम हम लोगों के अब सामने है। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत को लगातार झेलते चले आ रहे हैं। लगातार उसी विज्ञान की प्रक्रिया पर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम हम लोगों के सामने हैं। तो बंधुओं, रामधारी दिनकर जी से बहुत पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा, हमारे चरक ऋषि ने भी है कि धर्म के अनुष्ठान यदि आपको करना है, अर्थोपार्जन यदि आपको करना है, और इसके बाद दिव्य कामनाएं आपकी संतति के मार्ग तक पहुंचानी है, यानी शिव आराधना आपको करनी है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर को निरोगी होना सिखाइए। तो सभी शास्त्रों में केवल एक ही बात है कि हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को पूर्णतः निरोगी रखें। इसी निरोगी के तहत पर जो जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल में बर्फ़ गिरी है, उसका परिणाम आज उत्तर प्रदेश बुरी तरह से भुगत रहा है। जो अभी तक हम लोगों के पास मैसेज हैं वो अयोध्या का 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पहुंचा, कानपुर का, मेरठ का 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिनिमम तापमान देखा गया है। इस जो हृदयाघात की समस्या है या फिर जो मस्तिष्क की प्रॉब्लम हमारे यहाँ की है, वो ठंड में होती है या नहीं होती, इस पर विचारधारा सबसे पहले ज़रूरी है। तो गर्मियों में तो बात के कारण जो हृदयाघात होता है वो होता ही होता है, ठंडियों में क्या हृदयाघात होता है? इस विषय को लेकर के जब हम लोगों ने चरक ऋषि को और ज़्यादा देखना चालू किया, तो जो पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दी हैं, उन्हीं पुस्तकों में से एक किताब हमारे पास गायत्री परिवार की पड़ी, और उस गायत्री परिवार की इस निदान चिकित्सा के अंदर में जो हृदयाघात के रोग बताए हैं वो 5 तरह के हृदयाघात बताए हैं। वो वातिक है, यानी वातज के अनुसार है, बात का हृदयाघात है। फिर पैतृक है, कफज है, सन्निपातिक, चौथा सन्निपातिक है, और 5वां क्रमिज है। ये जो
5 तरह के हृदयघात इसमें बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला बातिक है, वो तो समझ में आता है कि बात के बढ़ जाने के कारण जो हृदयघात पड़ता है वो हो जाता है। फिर इसके बाद सेकंड इस पर पैतृक है, यानी हृदय पर भारीपन सा रहता है, थकान सी आती है, प्यास लगने लगती है, मुंह में जलन, शरीर में जलन का एहसास होता है, सूखापन और मूर्छा तक आ जाने के कारण इसके बाद पैतृक जो आपका हृदयघात है वो आपको पड़ता है। इसमें जो सेवन करने के लिए बताया है उसमें बताया 3 से 6 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण आप इसमें ले सकते हो। दिन में 2 बार सेवन करने के लिए प्रक्रिया बताई गई। उसी तरह से कफज का है, यानी कफ के कारण जो होता है, इसी में भी हृदय गति रुकावट आ सकती है और शरीर में भारीपन रहता है, कफ अधिक निकलता है जिसके शरीर से, मतलब ज़्यादा खांसी आके उल्टी आकर के कफ जो निकल जाता है उसके कारण होता है। भूख उस व्यक्ति को कम लगती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि उसके शरीर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है वो स्वाद उसका मधुर बन रहा है, यानी वो मीठा खाने का कुछ ज़्यादा ही शौकीन होता है। जो व्यक्ति इस तरह का होता है उसी के शरीर में कफ की तरह की प्रवृत्ति आती है। उसका कारण ये होता है कि कफ आपके शरीर में बनता ही तभी है जब हम कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं। और इस ऋतु में भी मना किया गया कि भारी खाओ, थोड़ा सा भारी खाने के साथ में आपको ये बताया गया कि थोड़ा तीखा खाओ जिससे पित्त भड़कता रहे और कफ लगातार समाप्त होता रहे। इस कफ को समाप्त करने के लिए सिर्फ इतनी सी इसमें बात है कि हरड़ को बताया है, सोंठ बताई है, अदरक का जो सूखा हुआ भाग उसको सोंठ बताई है, मैंने गुड़ भी बताया था, और ऐसी ही सारी चीज़ें बताई हैं जिसमें छोटी पीपली मुख्यतया बताई गई है। तो छोटी पीपली हम ले सकते हैं। चौथे नंबर पे सन्निपातिक हृदयघात बताया है। इसमें बातिक, पैतृक और कफज तीनों तरह के गुण उत्पन्न होते हैं, यानी कफ भी होता है इसमें पैतृक भी होता है, यानी हृदय पे थोड़ा भारीपन सा रहता है, मुख में सूखापन भी रहता है, और बातज कफज भी रहता है, यानी कफ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसकी भी वही प्रक्रिया है कि अगर हम अर्जुन की छाल कर लेते रहें। मुख्यतया 2 हृदयघात इस ठंड में कार्य कर रहे हैं, जो कफज है और दूसरा क्रमिज है। क्रमिज का मतलब आप बिल्कुल समझते हो कि संक्रमण कहते हैं, संक्रमण के बाद कीटाणु द्वारा उत्पन्न कहते हैं, कीटाणु के बाद उसको आज की भाषा में वायरस द्वारा उत्पन्न कह सकते हैं। यानी जिस वायरस की लगातार बात चल रही है वो वायरस है या फिर आपकी वैक्सीन के कारण जो प्रक्रियाएं आ रही हैं वो है। इस पर निष्कर्ष आपको करना है, आपको सोचना है, आपको समझना है। मेरा कार्य सिर्फ इतना था कि इस हृदयघात में जो क्रमिज होता है, जो संक्रमण का होता है, उसमें व्यक्ति को सबसे पहले मिचली आती है, उसका हृदय धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, मुख में सूखापन सा रहता है और सर पे धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द होता रहता है। और जितने भी वैक्सीन लगवाई, मीडिया के थ्रू जब मैंने जाकर के उनसे पूछा तो उन्होंने ये सारी की सारी प्रक्रियाएं अपने अंदर बताई हैं। तो देखो, और इस प्रक्रिया पर को समाप्त करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ इन्होंने बताई है वो तेल बताई है। उसमें तिल का तेल है, अरंडी का तेल का इसमें जोर दे करके कहा है, और इसके बाद आरोग्य वर्धिनी वटी का यूज़ करने को, प्रयोग करने को कहा है, चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग करने को कहा है, अभयरिष्ट का प्रयोग करने को कहा है, दशमूलारिष्ट और अर्जुनारिष्ट का प्रयोग इस बुक में बताया है, जो ग्रंथ से ली गई है। मतलब ये बुक जो गायत्री परिवार की है वो सिर्फ गायत्री परिवार की तरफ से नहीं लिखी गई, इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारा चरक ऋषि और बांगभट्ट ऋषि के अनुसार बताया गया है। ये जो क्रमिज आजकल चल रहा है, जो भी क्रमिज हृदयघात है या कफज हृदयघात है या जैसे भी हृदयघात है, वो सारे के सारे हृदयघात को आप मस्तिष्क के साथ इसी से जोड़ सकते हो। यानी मस्तिष्क पे जो ब्लॉकेज आने की बात कह रहे हैं वो इसी से जोड़ सकते हो, क्योंकि वायु ही है
जो आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है और हृदय से ही जो ब्लड इधर उधर पूरे शरीर में घूम रहा है, वो जो ब्यान वायु के साथ नहीं जा पाता, इसके कारण ही हमारे मस्तिष्क पर जो ब्लॉकेज आती हैं वो सारी की सारी ब्लॉकेज आती हैं। और ब्लॉकेज को समाप्त करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए मैं पिछली बार भी उपाय बताए, इस बार फिर बता देता हूँ कि आपके रसोई के अंदर जितनी चीज़ें दी गई हैं इस ठंड में, वो सारी की सारी उपयोग कीजिए। यानी तिल के लड्डू आप घर में बनाइए, क्योंकि हम संपूर्ण स्वदेशी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपको जो कुछ भी भोजन के रूप में इस्तेमाल कराना है वो सारा का सारा घर के अंदर प्रयोग कीजिए। और वो आपके पास मूंगफली की बनाई हुई कोई चीज़ हो, छोले हों, या फिर अदरक डाल करके कोई चीज़ बनाई गई हो, सौंठ डाल करके जिसे कहते हैं, सौंठ डाल करके कोई चीज़ बनाई गई हो, वो बनाइए। और घर के अंदर ही इस रोग से, इस ठंड से बचने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी ये 10-12 दिन और इसी तरह से ब्लॉकेज रहेगा। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।